व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ मसाला कलेजी की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम मुलायम, मुंह में रखते ही घुल जाएगी। ऐसे सीक्रेट टिप एंड ट्रिक्स के साथ कि आपकी कलेजी जो है बहुत ही नरम तैयार होगी, और साथ ही साथ इसको साफ़ करने का तरीका भी आपको बताएंगे, जिससे कलेजी के अंदर ज़रा भी स्मेल नहीं आएगी। आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए बकरे की कलेजी लिए मैंने तकरीबन 500 ग्राम, आधा किलो मटन लीवर लिए। सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। ये किसी भी चीज़ में कटिंग जो है सबसे अहमियत रखती है कि आपने किस चीज़ की कटिंग जो है वो कैसे की है। इसको लंबाई की शेप में इस तरह से कटिंग करेंगे और छोटे छोटे पीसीस कर लेंगे। इसके पीसीस जो है अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक आप बड़े या छोटे कर सकते हैं, लेकिन कलेजी का इतना पीस जो है वो बिल्कुल सही होता है, जो जल्दी गल भी जाता है और प्रेजेंटेबल भी लगता है। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे और बाकी भी सारी कलेजी को इसी तरह से हम कटिंग कर लेंगे। ये बिल्कुल फ्रेश कलेजी है। बाज़ लोगों का ख्याल होता है कि फ्रीज़र में रखने से कलेजी जो है हमारी सख्त हो जाती है, लेकिन इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो फ्रीज़र वाली कलेजी भी आपकी बिल्कुल भी सख्त नहीं बनेगी। बस जब भी आप बनाएं उसको आधा घंटा पहले निकाल के रख दें, ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। सारी कलेजी जो है हमारी कटिंग हो चुकी है। अब इसको एक बाउल में डालेंगे। फिर इसमें हम पानी ऐड करेंगे। इतना पानी ऐड करेंगे जिसमें कलेजी जो हमारी अच्छे से डिप हो जाए। फिर इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप सफ़ेद सिरका, आधा चाय की चम्मच नमक डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके तकरीबन आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे, ताकि अच्छे से ब्लड वगैरह जो है इसका रिमूव हो जाए। ये देखिए कलेजी के अंदर से सारा ब्लड जो है वो निकल चुका है, पानी कलर चेंज हो चुका है और कलेजी का भी। अब एक ख़ास स्टेप करेंगे इसका। कलेजी के ऊपर इस तरह से बारीक सी छिली होती है, स्किन होती है, इसको आप उतार लें। इससे हमारी कलेजी जो है अच्छी बनती है और जब हम खाते हैं तो हमें सख्त भी महसूस नहीं होती। अगर ये छिली इसके साथ हो और तोड़ते हुए हमारी कलेजी जो है वो हमें सख्त महसूस होती है। एक दफ़ा और देख लें। इस तरह से इजीली ये रिमूव हो जाती है। कॉर्नर से इस तरह से पकड़ेंगे और इसको इस तरह से हम रिमूव कर लेंगे। सारी कलेजी को इस तरह से हम साफ़ कर लेंगे और फिर इसका ये सिरके वाला पानी हम निकाल देंगे और 2 दफ़ा साफ़ पानी से अच्छी तरह धो लेंगे, ताकि सिरके की स्मेल वाला भी इसके अंदर से निकल जाए। तो कलेजी हमारी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, अब तैयार है पकाने के लिए। अब इसी ग्रेवी ऐड करते हैं, जिसके लिए एक पैन में ऐड किया आधा कप ऑयल। इसमें हम ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। ये रफली चॉप नहीं है, बिल्कुल बारीक फाइन चॉप किया हुआ प्याज है। इसको चॉप प्याज को ऐड करेंगे और इसको फ्राई करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए, जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, ये हल्का सा बादामी कलर ना हो जाए इनका। प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें थोड़े से कोई होल स्पाइसेस ऐड करेंगे, लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो आप करें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इस टाइम पे इसमें हम ऐड करेंगे 1 अदद बड़ी वाली इलायची, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा छोटे साइज़ का और 1 अदद ही लौंग। ये चीज़ें डाल के इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। आप गोश्त की कोई भी चीज़ बना रहे हो उसके अंदर अदरक और लहसुन का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा किया जाता है। इस तरह कलेजी में भी अदरक लहसुन का इस्तेमाल जो है हम ज़्यादा करेंगे। तकरीबन 1.5 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जो है मैंने इसमें ऐड किया और उसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई कर लेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे, जब तक कि लहसुन का कच्चापन जो है वो दूर ना हो जाए और ये अच्छे से भुन ना जाए। ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है, इससे कलेजी में हमारा बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। अब तकरीबन 3 से 4 अदद मैंने टमाटर लिए थे, 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे मैंने, जिनको ग्राइंडर जग में डाल के इसका पेस्ट बना लिया था। और लाल वाले मैंने टमाटर लिए थे, जो रेड बिल्कुल होते हैं, वो टमाटर लिए थे मैंने, उनका पेस्ट बना लिया और इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको इस तरह से मीडियम फ्लेम पे इतना पकाएंगे कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए, टमाटर और प्याज जो है मेरे अच्छे से भुन जाए। हमारा मसाला जो है बहुत ही अच्छे से भुनना चाहिए। जितना भुना हुआ होगा उतनी ही हमारी कलेजी जो है मज़ेदार बनेगी। इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे हम। इसके अंदर ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं होते। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, ये ऑप्शनल है, इसका कलर बहुत खूबसूरत हो जाता है, और आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। बस इसके अलावा मज़ीद हम इसके अंदर इस टाइम पे कोई मसाले नहीं डालेंगे, जो भी डालेंगे हम बाद में डालेंगे। और नमक तो वैसे भी कलेजी के अंदर स्टार्ट में ऐड नहीं किया जाता, क्योंकि नमक ऐड करने से कलेजी जो है हमारी सख्त हो जाती है और हमें नरम मुलायम और सॉफ्ट कलेजी चाहिए, इसलिए हम नमक जो है बाद में ऐड करेंगे। अब जो कलेजी हमने साफ़ करके रखी हुई थी उसको ऐड करेंगे इसके अंदर, और कलेजी ऐड करने के बाद पहले अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद 1 से 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से हम भुनाई कर लेंगे मसाले के अंदर कलेजी की।
इसको अच्छी तरह से हम मसाले के अंदर भून लेंगे। इसकी बुनाई जितनी करेंगे ये उतनी अच्छी मज़ेदार बनकर तैयार होगी और सॉफ्ट भी बनेगी, क्योंकि इसके बाद हमें इसको जब पकाना है तो ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। थोड़ी देर में हमारी कलेजी जो है पककर तैयार हो जाएगी। ये कलेजी हमारी भुन चुकी है। अब इसको कवर करेंगे और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन बस 12 से 15 मिनट के लिए। इसके अंदर हम किसी भी किस्म का पानी ऐड नहीं करेंगे। मैं नॉन स्टिक पैन में बना रही हूँ, इसलिए मेरा पानी का इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप दूसरे पैन में बना रहे हो और अगर आपको ज़रूरत पेश आए तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर ले, वरना कलेजी अपना पानी इतना छोड़ देती है कि ये उसी पानी में गल जाती है। ये देखिए मैंने बिल्कुल भी पानी इसके अंदर ऐड नहीं किया और ये देखिए ज़बरदस्त कलेजी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये मुकम्मल तौर पर गल चुकी है। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे बाकी के। एक चाय के चम्मच इसमें ऐड करेंगे हम नमक, आधा चाय के चम्मच इसमें हम डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर और 1 चाय के चम्मच इसमें हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर। ये चीज़ें पहले हमने इसलिए ऐड नहीं की कि पहले ऐड करने से इनका फ्लेवर जो है वो भी कम हो जाता और इसके वजह से हमारी कलेजी का कलर जो है वो भी ख़राब हो जाता, बिल्कुल ब्लैक हो जाता। इसलिए इन चीज़ों को हम बाद में ऐड करेंगे। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें। 1 अदद बड़े वाली हरी मिर्च ली थी जिसको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया था, इसको ऐड करेंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और चूल्हे को हम बंद कर देंगे। हमारी मसाला कलेजी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत ज़बरदस्त सी, बहुत ही सॉफ्ट सी। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त और कितनी सॉफ्ट ही बनकर तैयार हुई है। मैं आपको चेक करवाती हूँ एक पीस कि बिल्कुल टेंडर हो चुका है। ये देखिए ये आसानी से टूट रहा है, इसका मतलब बहुत ज़बरदस्त सी कलेजी जो हमारी गल गई है। अब इसको सर्व करते हैं। अब फाइनल लुक की तरफ आते हैं इसकी। अब इसको सर्व करें चपाती के साथ या नान के साथ, या फिर आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ। बहुत ज़बरदस्त कलेजी बनकर तैयार हुई है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम मुलायम, बहुत ही मज़ेदार सी। अब मैंने इसको मटन में बनाया है, अगर आप चाहें तो आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं और आप चाहें तो इसको आप चिकन में भी तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। इस ईद पर इस तरीके के ज़रिए कलेजी को साफ़ करें और कलेजी को बनाएं, सब आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। अगर किसी भी पॉइंट में रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। मज़ीद ईद की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। बहुत ज़बरदस्त सी, बहुत ही सॉफ्ट सी, नरम मुलायम मक्खन की तरह हमारी, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त, कितनी आसानी से ये टूट रही है। ये देखिए, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आप की कलेजी जो है वो कैसी बनी है। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक से रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।